नमस्कार दोस्तों, बेसिक संवाद के इस मंच पर मैं अनुपम ठाकुर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं और इसमें आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेता अपनी अपनी सीटें नहीं बचा सके। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो पार्टी 2020 में 62 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी वह अब मात्र 22 सीटों पर सिमट कर रह गई है। क्या यह आपके पतन की शुरुआत है या पार्टी अपनी गलतियों से कुछ सीख कर वापसी करेगी? दिल्ली चुनाव का पूरा विश्लेषण। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों के साथ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस की हालत पहले भी खराब ही रही और पार्टी इस बार भी खाता खोलने में असफल रही। केजरीवाल और सिसोदिया की हार। क्यों हारे बड़े नेता? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो पिछले कई वर्षों से दिल्ली की राजनीति में एक मजबूत पकड़ बनाए हुए थे, आखिरकार अपनी सीटें क्यों नहीं बचा सके? क्या जनता का विश्वास कम हुआ? क्या मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा जैसी योजनाएं अब लोगों को प्रभावित नहीं कर पाई? क्या बीजेपी की रणनीति ने आपको पूरी तरह से मात दे दी है? दोस्तों, इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 5 वर्षों में सही काम किया था, या फिर यह हार उनके कामकाज की असलियत को दर्शाती है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हार के प्रमुख कारण। अब आइए उन कारणों को विस्तार से समझते हैं जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी को इस करारी हार का सामना करना पड़ा। पहला, भ्रष्टाचार और शराब नीति विवाद। आप सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप शराब नीति घोटाले का लगा। इस विवाद में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने आपकी छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। मुफ्त की राजनीति अब नहीं चली। 2020 में आपकी जीत में फ्री बिजली, पानी और बस यात्रा जैसी योजनाओं ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन क्या इस बार जनता ने इस मॉडल को खारिज कर दिया? बीजेपी की मजबूत रणनीति और मोदी फैक्टर। बीजेपी ने इस बार दिल्ली चुनाव में बहुत आक्रामक प्रचार किया। पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, हिंदुत्व कार्ड और विकास योजनाओं ने जनता का ध्यान आकर्षित किया। वहीं आपकी कमजोर रणनीति और आंतरिक कलह। आपके कई पुराने नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, जिससे अंदरूनी गुटबाजी बढ़ गई। क्या बीजेपी का यह जनादेश दिल्ली की राजनीति को पूरी तरह बदल देगा? यह जीत बीजेपी के लिए सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी अपनी सभी वादों को पूरा कर पाएगी? जनता का मूड। क्या दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी? अगर हम जनता की प्रतिक्रियाओं को देखें तो यह साफ नजर आता है कि इस बार दिल्ली के लोग बदलाव चाहते थे। सोशल मीडिया पर भी हैशटैग आपकी हार और हैशटैग दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट ट्रेंड कर रहा है। अब दिल्ली का भविष्य क्या होगा? अब जब बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आ गई है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह आम आदमी पार्टी की कुछ लोकप्रिय योजनाओं को जारी रखेगी या अपनी नई योजनाएं लेकर आएगी। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी दिल्ली में विकास कर पाएगी या आने वाले वर्षों में जनता फिर से आपकी ओर रुख करेगी? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या केजरीवाल की राजनीति खत्म हो गई है? अरविंद केजरीवाल के लिए यह हार एक बड़ा झटका है। क्या वह फिर से वापसी कर सकते हैं? चलिए, अब एक बड़ा सवाल, क्या आप 2029 के लोकसभा चुनाव में कुछ कर पाएगी? यह हार आपके लिए सिर्फ एक राज्य की हार नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके गहरे प्रभाव पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।